पूजन में आना मेरे भाई हो, माँ का दर्शन मिलेगा। पूजन में आना मेरे, सब लोग बोलिए। यहाँ आने के एक दिन पहले इस भजन को मैंने लिखा था। गाना है कि थोड़ा भोजन पानी जल्दी करके, अरे पूजन में आना मेरी माई हो, माता दर्शन मिलेगा। दर्शन मिलेगा, माता दर्शन मिलेगा। सत्संग में सुनने के लिए माता स्वयं आई है। अरे अद्भुत सुन लो गुरु के वचन को, अद्भुत सुन लो। सत्संग में माता लुभाई हो, माता दर्शन मिलेगा। सत्संग में माता लुभाई हो, सुमिरत शारद आवत धाई। इस प्रवचन को सुनने के लिए भाव यह है कि माता सरस्वती स्वयं विराजमान है और आप लोग भी सुनने के लिए आएंगे तो उनका दर्शन आपको मिलेगा। सत्संग में आना मेरे भाई हो, माता दर्शन मिलेगा। देखिए, और माताओं के लिए क्योंकि हमेशा माताएं थोड़ा कभी कभी लेट कर देती हैं, माताओं के लिए बोल रहे हैं। और सब मिलजुल के आना हो माई, सब मिलजुल के आना हो माई। और खाना पीना जल्दी कराई, खाना पीना जल्दी बनाई। थोड़ा जल्दी बना के आइए, क्योंकि अरे सब मिलजुल के आना हो माई।
कैसे सुनना चाहिए, भगवान का एकदम शरणागत होकर के। सत्संग सुनो शरणागत हो के, सत्संग सुनो शरणागत हो के, वेद शास्त्र में ध्यान लगाइयो, माता दर्शन मिलेगा। वेद शास्त्र में ध्यान लगाइयो, माता दर्शन मिलेगा। गाना में गाइयो, सत्संग सुनो शरणागत हो के, सत्संग सुनो शरणागत हो के, वेद शास्त्र में ध्यान लगाई के, वेद शास्त्र में ध्यान लगाई के। ओ सागर से नर जाइयो, माता दर्शन मिलेगा। ओ सागर से नर तरी जाइयो, माता दर्शन मिलेगा। सत्संग में आना मेरे भाइयों, माता दर्शन मिलेगा। और एक चीज ध्यान देने की चीज है, ये प्राणा शक्ति जो है इसको कौन चलाता है, कब तक चलेगा कब तक नहीं चलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है, एक पल का कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए ये प्राणा शक्ति ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त होता है, ईश्वर की कृपा से ही चलेगा। इसलिए प्राणा शक्ति को कौन चलाता, अगर ये बोलना बंद हो जाए तो सब बेकार हो जाएगा। प्राणा शक्ति को कौन चलाता, कहाँ को आता और कहाँ को जाता, कहाँ से आता और कहाँ को जाता। कहाँ विलय होई जाइयो, माता दर्शन मिलेगा। कहाँ विलय होई जाइयो, माता दर्शन मिलेगा। सत्संग में आना मेरे भाइयों, माता दर्शन मिलेगा। काल चक्र का भेद बताए, काल चक्र तत्वज्ञान दे अमर बनावे, तत्वज्ञान दे विराट रूप दिखाई हो।
पहचानो, जीव और ईश्वर में क्या अंतर है, यही सत्संग में बताया जाता है। आजकल तो जो थोड़ा सा आगे बढ़ गया अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया, और जिसने भी ईश्वर घोषित किया है उसका पतन हो गया है। जैसे पतित पावन आसाराम, ईश्वर अपने आप को घोषित कर दिए तो क्या हुआ वो देख ही रहे हैं। तो जिसने भी, इसलिए इस शास्त्र में बताया गया है, सृष्टि जगत की रचना